हैं कि राजनीतिक दल बनाने से बिहार की स्थिति सुधर नहीं सकती है। पिछले 50-60 सालों में हम लोगों ने देखा है करीब 25 से ज्यादा मुख्यमंत्री बने, आए और गए, अलग अलग दलों को मौका मिला, अलग अलग गठबंधनों ने सरकार चलाई। सबने अब जो काम किया या जो करने का दावा करते हैं, अगर उस सब बात को मान भी लिया जाए, जिन्होंने जो दावा किया अगर उस बात को आप मान भी लें, तो भी आज जो सच्चाई है जो आपके हमारे सामने खड़ी है वो बिल्कुल क्लियर है। बिहार देश का सबसे गरीब और पिछड़ा राज्य है। देश में सबसे ज्यादा अशिक्षित लोग, देश में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले सबसे ज्यादा लोग, सबसे ज्यादा पलायन वाले लोग, सबसे ज्यादा भूखमरी के शिकार लोग इसी राज्य में रहते हैं। ये बिहार का दुर्भाग्य है, क्योंकि 50 के दशक में बिहार देश के अग्रणी राज्यों में बिहार की गिनती होती थी। जो देश के पहले 4, 5, 10 राज्य होते थे उसमें बिहार की गणना होती थी। आज वहां से लुढ़कते लुढ़कते हम लोग 28 ज्यादातर विकास के मानकों पर हमारी जो रैंकिंग है, हमारी जो स्थिति है, वो देश में सबसे नीचे 28वें 29वें नंबर पर हम लोग हैं। इसीलिए हम लोग और कोई आदमी नया आता है और वो बताता है कि हम आएंगे, हम ठीक कर देंगे। हम लोग का ऐसा मानना है, मेरा ऐसा मानना है कि बिहार की स्थिति को अगर सुधारना है, बिहार को अगर बेहतर बनाना है, अगले 10 साल में बिहार को अगर 10 विकसित राज्यों की श्रेणी में खड़ा होना है, तो ये कोई एक व्यक्ति, एक दल इसको कर नहीं सकता है। कोई अगर ऐसा दावा करता है, कोई व्यक्ति या दल अगर ये दावा करता है कि वो इस बिहार को ठीक कर सकता है, तो मेरी समझ से दो ही बात हो सकती है। या तो आदमी बेवकूफ है, उसको समस्या का अंदाजा नहीं है, या फिर सिरे से वो सबको बेवकूफ बना रहा है। वो जीतने के बाद या सत्ता में आने के बाद वो भी कुछ करने वाला नहीं है। बिहार को सुधारने का एकमात्र रास्ता जो हम लोगों की समझ में है वो ये है कि बिहार के समाज में, लोगों में ये ताकत है, समझ है। जरूरत इस बात की है कि समाज को इस बात के लिए समझाया जाए, समाज में जन जागृति फैलाई जाए, ताकि समाज से ढूंढकर सही लोगों को ढूंढकर निकाला जाए। वो सारे लोग जो यहाँ धरती से जुड़े हुए हैं, जो यहाँ के मुद्दों के बारे में समझदारी रखते हैं, जिनकी ये क्षमता है, जिनमें ये समझ है कि यहाँ की समस्याओं को कैसे सुलझाया जा सकता है, सुलझाया जा सकता है, और सबसे बढ़ के जिनके अंदर ये जज्बा है कि इस बिहार को, इस राज्य को बेहतर बनाया जा सकता है, ऐसे लोगों को समाज से चिन्हित करना, उनको एक साथ एक मंच पर लाने के लिए प्रेरित करना, समझाना, बुझाना, उसके बाद ही आगे की कोई रणनीति बनाना। तो ये जो पूरा प्रयास है उसके तहत मैं पूरे बिहार में घूम रहा हूँ। कुल 75,000 से ज्यादा ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने घर, अपने पंचायत, अपने ब्लॉक, अपने वार्ड में बुलाया है। उनमें से कुछ लोगों के यहाँ वो अक्रॉस द स्टेट में जाने का प्रयास कर रहा हूँ। मधुबनी में भी आपने देखा होगा 4-5 जगह जाने का अवसर मिला है। सुबह से शाम तक यही काम करते हैं। 8 से 10 ऐसी बैठकों में जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, परिचय करते हैं, संवाद करते हैं, कुछ सुनने और सीखने का प्रयास करते हैं। इसी अभियान के तहत 2 अक्टूबर से पश्चिम चंपारण गांधी आश्रम से हम लोग एक पदयात्रा शुरू कर रहे हैं। पदयात्रा इसलिए नहीं कि हमको बिहार का रोड नापना है, पदयात्रा इसलिए नहीं कि हमें अब ये दिखाना है कि हम कितना पैदल चल सकते हैं। पदयात्रा इसलिए करने वाले हैं ताकि बिहार में हर जगह स्वयं से चलकर उन लोगों के पास जाया जाए। बिहार के गांवों में, पंचायतों में, ब्लॉक में, शहर में, कस्बों में जाया जाए, लोगों से सीधा संवाद स्थापित किया जाए। और पदयात्रा के दौरान 3 उद्देश्य हैं। एक, लोगों से मिलकर ये समझा जाए कि उनकी नजर में, उनके इलाके में कौन से ऐसे सही व्यक्ति हैं, राजनीतिक या गैर राजनीतिक, जिनका हाथ पकड़ के, जिनको समाज में हाथ पकड़ के राजनीतिक तौर पर आगे बढ़ाया जा सकता है। कल होकर जो चुनाव जीते किसी भी स्तर पे, उससे समाज का फायदा हो सकता है। एक पहला प्रयास उद्देश्य ये है। दूसरा उद्देश्य ये है कि बिहार के समस्या